बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। तो आज आपकी बहन आप लोगों को कच्चे आलू से बहुत ही मजे की रेसिपी बनाना सिखाएगी, जो बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होगी और मुंह में जाती ही घुल जाएगी। खाने में इतनी लाजवाब होगी कि आप लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आप इसे रोटी, पराठा, चावल और किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इसे कैसे बनाना है। और अगर वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आलू की इस सब्जी को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज के कच्चे आलू लिए हैं और इनको छीलकर मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। और वॉश करने के बाद यहाँ पर अब हम इनको काटेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में आप काट लें। और काटने के बाद अब हमने इसको ग्राइंड करना है। तो यहाँ पर अब हम एक ग्राइंडर लेंगे और इसके अंदर ये सारे आलू जो हैं वो ट्रांसफर कर देंगे। और इसके साथ ही हम 2 सब्ज मिर्चें डाल देंगे, या आप लोग अपने जायके के मुताबिक मिर्चें जो है वो डाल सकते हैं। और यहाँ पर अगर आपका ग्राइंडर जो है वो बहुत तेज है तो फिर तो आप लोगों को पानी डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आलू के अंदर अपना पानी होता है, तो इससे ही ये पिस जाएगा। और अगर आलू अपने पानी में पीसेंगे तो वो बहुत ही ज्यादा जो है वो अच्छे बनेंगे। लेकिन मेरा ग्राइंडर जो है वो थोड़ा सा अभी खराब है, तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी जो है वो डालूंगी। तो अब मैं इसको ग्राइंड कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से ग्राइंड कर दिया, लेकिन हल्का सा मुझे पानी डालना पड़ा है और ये थोड़ा सा लिक्विड ही बन गया है, लेकिन इतना लिक्विड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अब ये जो आलू होता है ना, ये फौरन से काला होना शुरू हो जाता है, तो इसलिए आपने जल्दी जल्दी ये काम करना है, मसाले डालने। और अगर वैसे काला भी हो जाए तो कोई मसला नहीं होगा। तो अब हम इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले डालेंगे। तो अब हम इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे, 1/4 टीस्पून कुटी लाल मिर्च डालेंगे, 1/2 टीस्पून सुरख लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, और 1/4 टीस्पून अजवाइन जिसमें कलौंजी मिक्स है वो भी डालेंगे, क्योंकि बेसन है ना, तो फिर इसमें ये वाइबादी होता है और ये चीजें जो है वो जरूर डालनी है। और मसाले डालने के बाद अब हम इसमें 1/2 कप बेसन डालेंगे। लेकिन यहाँ पर टोटल जो है वो 1 कप बेसन लगा था, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि मेरा ये बैटर जो है थोड़ा सा पतला बन गया था। और यहाँ पर हम पहले 1/2 कप जो बेसन डालेंगे उसको भी थोड़ा थोड़ा करके आपने डालना है, मिक्स करना है, और मिक्स करके कंसिस्टेंसी जो है वो देखनी। और अगर वो गाढ़ा हो गया तो फिर आपने बेसन मजीद जो है वो नहीं डालना। तो यहाँ पर अब हम थोड़ा थोड़ा करके बेसन डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। तो यहाँ पर देखें 1/2 कप बेसन डाला है, लेकिन फिर भी ये काफी लिक्विड है। तो अब हम 1/2 कप बेसन जो है वो और डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर देखें मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब आपने इसको मिक्स करके साइड पर रख देना है। और अब यहाँ पर आपने एक जाली लेनी है, और जिस तरह की भी आपके पास कोई जाली है ना वो जाली ले लें, और उसे आपने ऑयल से ग्रीस करके रखना है। ये जाली कब इस्तेमाल करनी है ये मैं आप लोगों को आगे चलकर बताती हूँ। तो चलिए अब ग्रेवी बना लेते हैं। तो ग्रेवी बनाने के लिए अब हम एक कढ़ाई चूल्हे पर रखेंगे और इसके अंदर 1/2 कप सरसों का ऑयल डालेंगे। और यहाँ पर जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो कुछ हम इसमें खड़े गरम मसाले डालेंगे, जिसमें हम 1/2 टीस्पून साबुत सफेद जीरा डालेंगे और 2-3 लौंग डाल देंगे, क्योंकि इससे खुशबू बड़ी अच्छी आएगी। और एक तेजपात का पत्ता तोड़कर डाल देंगे, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर जो है वो सब्जी का बनता है। और इसके साथ ही हम 2-3 जो है वो सूखी लाल मिर्चें डाल देंगे और हल्का सा इनको क्रैकल होने दें, क्योंकि जब ये गर्म ऑयल में क्रैकल होती है ना तो फिर एक बहुत अच्छी सी खुशबू जो है वो छोड़ते हैं, जो कि हमारे सालन के टेस्ट को 100 गुना जो है वो बढ़ा देती है। तो जब ये क्रैकल हो जाएंगे तो हमने एक मीडियम साइज का फाइनली चॉप किया हुआ प्याज डालना है। और यहाँ पर प्याज डालने के बाद अब हमने इसको लाइट ब्राउन करना है। तो इतनी देर तक हमने फ्राई करना है कि ये अच्छी तरह से लाइट ब्राउन हो जाए। तो जब तक प्याज फ्राई हो रहे हैं आप लोग जल्दी से प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा खुशी होती है जब आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। तो फिर जिसका भी यूजफुल कमेंट होता है मैं उसे पिक भी करती हूँ, पिन भी करती हूँ और वीडियो में भी चलाती हूँ। और इसके साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल बटन को जरूर दबा दिया करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोग मेरी यूजफुल वीडियो से फायदा उठा सकें। और इसके साथ ही मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें।
तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्याज जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से ब्राउन हो गए हैं। अब हमने इसके अंदर अब 1 टीस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है और इसमें सब्ज मिर्चें जो हैं वो भी पीसी हुई हैं। तो यहाँ पर हम 1 मिनट के लिए अदरक लहसुन को भी अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है वो भी दूर हो जाए। तो यहाँ पर अदरक लहसुन को फ्राई कर लिया है। तो अब हम इसमें एक बड़े साइज के टमाटर की पेस्ट डालेंगे और यहाँ पर इसको भी 1-2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि इसका पानी जो है वो भी खुश्क हो जाए। टमाटर को फ्राई कर लिया। अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले डालेंगे, जिसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून सुरख लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून हम इसमें नमक डालेंगे, या आप लोग अपने जायके के मुताबिक नमक डाल सकते हैं। और फिर हम इन मसालों को भी 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। मसालों को 1-2 मिनट अच्छी तरह फ्राई करने के बाद अब हम इसमें 4 खाने के चम्मच फेंटा हुआ दही डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद 1-2 मिनट के लिए इसको भी फ्राई करेंगे और ताकि दही का पानी जो है वो खुश्क हो जाए। और फिर हमने दही की प्याली वाला कंगाल जो है ना वो हाफ कप के करीब इसमें डालना है, मिक्स करना है और मिक्स करके अपने ढक्कन लगा देना है और मीडियम आंच पर इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकने देना है ताकि हमारा मसाला जो है वो अच्छी तरह से पक जाए और ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। तो जब तक हमारा मसाला पक रहा है हम अपने बेसन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम अपने बेसन के बैटर में 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे, या आप लोग अपने जायके के मुताबिक नमक डाल सकते हैं। और फिर एक ही डायरेक्शन में हमने 5-6 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसको फेंटना है। इसका फायदा ये होगा कि ये इसमें एयर आ जाएगी और ये बहुत हल्का हो जाएगा और बहुत ही मजे के हमारे सॉफ्ट और फ्लफी से जो है वो आलू की बड़ियां जो है वो बनकर तैयार हो जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मसाला बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गया, ऑयल भी आपको सेपरेट हुआ नजर आ रहा है। और अब हम इसे मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अब हम इसमें 3 कप पानी डालेंगे। पानी हमने ज्यादा डालना है और पानी ज्यादा क्यों डालना है ये मैं आप लोगों को आगे चलकर बताती हूँ। कि यहाँ पर पानी डालने के बाद अब हम एक अच्छा सा उबाल इसमें आने देंगे। तो यहाँ पर जब उबाल आएगा तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। तो यहाँ पर देखें उबाल आ गया। अब हमने वो छलनी जिसको ऑयल लगा कर रखा हुआ था ना वो इसके अंदर रखेंगे और ये इसलिए रखेंगे कि अब हमने जो बड़ियां बनानी है ना इनको हमने स्टीम करना है। तो यहाँ पर अगर आप लोगों के पास थोड़ी सी ऊंची हो ना हाइट वाली हो छलनी तो वो ले लें। अब छलनी रखने के बाद हमने जो बेसन बनाकर रखा हुआ है ना वो बेसन इस तरह चम्मच के साथ हमने डालते जाना है और गोल गोल हमारी बड़ियां जो है वो बन जाएगी। अगर ये सख्त होगा ना तो फिर आपको इसके अंदर मीठा सोडा डालना पड़ना है, लेकिन अगर नरम होगा तो फिर ये बहुत ही अच्छी जो है वो नरम सी बनती जाएंगी। तो यहाँ पर इसके मैं 2 तरीके आप लोगों को बताऊंगी। आप लोगों को जो तरीका पसंद आएगा ना आप वो कर लें, लेकिन जो अगला तरीका होगा मेरा वो फेवरेट तरीका है क्योंकि मुझे वो ज्यादा पसंद है। तो यहाँ पर अब हमने इस तरह से सारी बड़ियां जो है वो डाल लेनी है और डालने के बाद अब हमने इनको कवर कर देना है और कवर करके हमने 5 से 7 मिनट के लिए इनको मीडियम आंच पर पकाना है। तो ये पक जाएंगी और फिर देखेंगे कि हमारी बड़ियां पक गई हैं या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बड़ियां जो हैं वो पक गई हैं। मैं आप लोगों को दिखाती भी हूँ हाथ लगा करके, ये कच्ची नहीं है, ये बल्कि पकी हुई है। क्योंकि अगर कच्ची होती तो ये हमारे फिंगर को जो है वो बैटर लग जाता, लेकिन ये बहुत अच्छी तरह से पक गई हैं। अब ये जो ढक्कन है ना ये गर्म होगा तो हम किसी भी कपड़े से इस तरह से उठा लेंगे और उठाकर हम इसको साइड पर रख देंगे और इनको ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पर देखें मसाला जो है वो नीचे वो भी पक रहा है, लेकिन अब हम इसमें मजीद 1 कप जो है वो पानी और डालेंगे क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमें पानी की ज्यादा जरूरत है। वो इसलिए है कि जब हम बड़ियां डालेंगे ना इसके अंदर तो वो भी पकेंगी और वो पानी जो है वो शोरबा सोख करेंगी। तो इसलिए अब हम इसके अंदर 1 कप जो है वो पानी और डाल देते हैं। और अगर आप लोगों के पास गर्म पानी हो ना तो वो डालें क्योंकि उससे फिर टेस्ट में जो है वो फर्क नहीं आता। तो अब हम अपनी बड़ियों को देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखें ये बड़ियां जो है वो बहुत अच्छी तरह से उतर भी रही हैं क्योंकि हमने ऑयल लगाया था ना। तो इस तरह से हमने सारी बड़ियां जो है वो उतार लेनी है। और यहाँ पर देखें दूसरी तरफ हमारा पानी जो है वो भी उबर रहा है और अब हमने ये सारी बड़ियां एक एक करके ये सारी एकदम डाल दें, जिस तरह भी आपका दिल करता है आप इनको सबको डाल दें, मिक्स करें। और मिक्स करने के बाद अब आपने ढक्कन लगा देना है और ढक्कन लगाकर 4 से 5 मिनट मीडियम आंच पर दोबारा से पकाना है ताकि
सारे जितने भी मसाले फ्लेवर है ना वो हमारी बड़ियों के अंदर भी चला जाए और बहुत ही मजे की हमारी आलू की सब्जी जो है वो बनकर तैयार हो जाए। तो जब तक ये पक रहे हैं हम उतनी देर में मैं आप लोगों को दूसरा मेथड बता देती हूँ कि कैसे आपने इनको बनाना है। तो यहाँ पर फिर आपने एक फ्राई पैन लेना है और इसके अंदर 2 खाने के चम्मच आपने सरसों का ऑयल डालना है। जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो फिर आपने इसके अंदर ये बड़ियां डालना शुरू कर देनी है, चम्मच के साथ ही डाल लें और ये डालते जाएं और 2 मिनट के लिए आपने एक तरफ से फ्राई करना है और 2 मिनट के लिए दूसरी तरफ से फ्राई करना है। जिस तरह पकौड़े फ्राई करते हैं ना इस तरह आपने अच्छी तरह से फ्राई करके निकाल लेना है और निकालने के बाद फिर आपने इसको जो है वो सालन में डालना है, जो शोरबा हमने बनाया है ना उसके अंदर डालना है। तो ये और ज्यादा मजे की लगेंगी। आप लोगों को जो तरीका अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं और फिर आप लोगों ने पकाकर कमेंट करके मुझे जरूर बताना है कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए अब देख लेते हैं कि हमारी बड़ियां तैयार हुई हैं या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही मजे की आलू की सब्जी जो है वो तैयार हो गई है। अब हम इसमें 2 स्लिट की हुई सब्ज मिर्चें डालेंगे और 1 टेबल स्पून हम कसूरी मेथी को हाथ पर मसल कर डालेंगे, इसकी बड़ी अच्छी खुशबू आएगी। सब्ज धनिया डालेंगे और मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अब हमने यहाँ पर भी 1 मिनट के लिए ढक्कन लगा देना है ताकि इन का जो फ्लेवर है वो भी हमारे सालन में अच्छी तरह से आ जाए। और 1 मिनट के बाद अब हम देख लेते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही मजे की आलू की सब्जी जो है वो तैयार हो गई है। तो चलिए अब इसे डिश आउट कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अब आप इसको किसी भी चीज के साथ जो है वो इंजॉय कर सकते हैं। और अगर फिर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद है तो आपने कमेंट करके जरूर बताना है कि आप लोगों को कैसी लगी। और यहाँ पर बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है फबी ये अलाई रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान के मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप लोग टिकटॉक पर इस रेसिपी को देख रहे हैं तो फिर इसे रीपोस्ट भी कर दें ताकि दूसरे फ्रेंड्स भी इससे फायदा उठा सकें। और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें और इसके साथ ही इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।